कौन कहता है कि दूर रहते हैं, बन के आँखों में वो नूर रहते हैं। अरे क्या हुआ अगर दूर है मदीना, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। ए जन्नत, ए जन्नत, मैंने माना कि तुझमें हूरो कुसूर रहते हैं। हाँ रहते हैं, बेशक जरूर रहते हैं, लेकिन आ तू मेरे दिल का तवाफ कर, इसलिए कि दिल में मेरे हुजूर रहते हैं, इसलिए कि दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। आइए जी लगा करके बारगाहे मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शमशुद्दुहा, बाताए इलाही मालिके रोज़े जज़ा, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस आबादी के लोगों के जोश और अक़ीदत और मोहब्बत को देख करके मेरा दिल बाग बाग हुआ। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इनके इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और इन्होंने जो खिदमत किया है, इन्होंने जो तेरे जिक्र के लिए मेहनत किया है, ए अल्लाह इन्हें बार बार ऐसा करने का जज्बा अता फरमा। और बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बारे में तो सुन चुके हैं कौन है कैसे है। मैं इस काबिल नहीं हूँ और न बहुत बड़ा अल्लामा फहामा हूँ, बस ये उलमाए अहले सुन्नत के ज्योतियों को सीधा करके अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमाया है। मुहिब्बे गिरामी वक़ार अज़ीज़ुल क़द्र साहिब मंज़िलत हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद जाफ़रुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी, ये आप जो मकाम देख रहे हैं, ये सिर्फ अदब की बुनियाद पर मकाम देख रहे हैं। अब कैसे? मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है कि जब बेटा बाप का वफादार होता है तो वो बेटा कभी तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं होता है। जब बेटा अपने बाप का वफादार होता है तो वो कभी नीचे नहीं जाता है, लेकिन जब बेटा अपने बाप का वफादार होता है तो बाप की दुआएं उसे मंजिले मकसूद तक पहुंचा देती है। ऐसा ही जब कोई शागिर्द अपने उस्ताद का अदब होता है तो वो सिर्फ हाफिज ही नहीं होता है, बल्कि अगर वो उस्ताद लायक एहतराम है तो सिर्फ कुरान नहीं सिखाएगा बल्कि कुरान की तफसीर भी बताएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैं नौजवानों से अपील करूंगा, अपने माँ बाप के गद्दार मत बनना, अपने माँ बाप के गद्दार मत बनना। अगर बनना है तो अपने माँ बाप के वफादार बना करो, इसलिए कि माँ बाप की दुआएं कुछ तो तुम्हारे लिए दुनिया में है और माँ बाप की कुछ दुआएं तुम्हारे लिए आखिरत में है, और माँ बाप की कुछ दुआएं उनके मरने के बाद तुम्हारे काम आएंगी। ये तीनों जगह माँ बाप की दुआ तुम्हें मिलेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं आपके खतीबो इमाम। आज तो हमारी कौम का मसला ये है कि कौम ये सोचती है कि 5,000, 7,000, 8,000 का मुदर्रिस रख लो
हाँ हाँ, फिर उसके बाद उनको गुलाम बना के रखो। लेकिन आप लोगों की अकीदत को देख करके मैंने अंदाजा किया कि आपने अपने इमाम को, अपने खतीब को, अपने गांव के मुदर्रिस को सिर्फ मुदर्रिस बना के नहीं रखा है, सिर्फ इमाम बना के नहीं रखा है, बल्कि आप लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार करके ये साबित कर दिया है कि ये हमारा इमाम इमाम है, गुलाम नहीं है। यही वजह है कि जब कौम अपने पेशवा को पेशवा मानती है तो अगर उसके अंदर दीन की हमीयत है तो कहीं वो कारी की शक्ल में तुम्हें नजर आएगा, कहीं वो हाफिज की शक्ल में तुम्हें नजर आएगा, कहीं वो तुम्हें आलिम की शक्ल में नजर आएगा, कहीं वो तुम्हें पीर की शक्ल में नजर आएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जाफरुल कादरी साहब एक बेहतरीन हाफिज कुरान भी है, कारी खुशलहान भी है, बेहतरीन नात भी है, अच्छे मुकर्रिर भी है, और करम बालाए करम यह है कि अल्लाह ने एक ऐसे मुर्शिद बरहक के साए तले जिंदगी दे दी है जो अपने वक्त का गौसे आज़म बन करके चमक रहा, जिसे दुनिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शेखुल इस्लाम, फैज़ाने हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह नौजवान कमेटी जरा मुफ्ती साहब आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल के लिए जाएं। मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल कर ले नौजवान कमेटी माशाल्लाह। और दीगर हजरात बैठे, सभी ने जाएं, बैठे रहें माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म, फैज़ाने मसलक आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाल्लाह माशाल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। आइए आप हजरात इत्मीनान से बैठे। देखिए निसार शेरी साहब आपके बीच आ गए हैं, पहचान लीजिए खूब अच्छे से, अभी जब पढ़ेंगे ना तो सबकी नींद भाग जाएगी। माशाअल्लाह। आप लोग सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह लायक मुबारकबाद है, आप इनकी इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, यहाँ से इल्म का नूर रोशन होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कम नहीं हैं, बहुत बच्चे हैं, बच्चियां बहुत हैं, मगर क्या ऐसा हर जगह है? मैं तो कहता हूँ पूरी आबादी में माशाअल्लाह। हुजूर मुफ्ती साहब किबला तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर मजहरुल मशाइख, खलीफे हुजूर मजहरुल मशाइख हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उसामा साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह बैठ जाइए। देखिए सिलसिले अशरफिया का फैज़ान, मखदूम अशरफ का फैज़ान लेकर आए हैं, जो सैयद हुजूर मजहरुल मशाइख के नाम से मशहूर हैं, कि चौथा शरीफ के सादात हैं। आपको उनसे हजरत से खिलाफत और इजाज़त से सआदत है, आप दीदार करें। अब इंशाअल्लाह बेहतरीन मुदल्लल खिताब समाअत करेंगे, बस सुकून से इत्मीनान से बैठे आप माशाअल्लाह। पढ़ें दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। वो बच्चे जो कुरान शरीफ की तिलावत किए हैं वो कहाँ है भाई? तो लोग तिलावत किए, बच्चे खड़े हो जाए। बच्चियाँ कहाँ हैं? बच्चियाँ सब आ जाए, सामने आइए, मेरे बगल में आइए। जो लड़कियाँ कुरान पाक पढ़ी हैं सूरह रहमान शरीफ, वो आ जाएं हजरत के पास। हाँ माशाअल्लाह। बस 2-3 लोग आ जाए, ज़्यादा नहीं है तो 2-3 लोग। चलिए आ जाए माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं ये बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे हैं। इन बच्चों का काम क्या है? इतनी उम्र में पबजी खेलना, इतनी उम्र में इनको क्या बोलते हैं हम तो, हाँ व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, नाच गाने देखना,
ये इस उम्र के बच्चे, इनका यही काम है कि दिन भर मोबाइल पर व्यस्त रहना, लेकिन एक अच्छे इमाम, एक अच्छे मुदर्रिस, एक अच्छे आलिम, एक अच्छे हाफिज के जब साए तले आए हैं तो इनके हाथ में मोबाइल नहीं, फेसबुक नहीं, मैसेंजर नहीं, ट्विटर नहीं और गाने बजाने नहीं, बल्कि इनको ऐसा सवारा कि इनके सीने में सूरह फातिहा को उतार दिया है, सूरह बकरा को उतार दिया है और सूरह यासीन को उतार दिया है। हद तो यह है कि इनके सीने में कुरान की सूरतें उतार दी है। मैं बता दूं, मैं यहीं पर बता दूं, ये उलमाए कराम का नूरानी काफिला इनकी दुआएं लेते हुए हाँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बोलो सुभान अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, बड़ा अजीम शान मर्तबा है, बहुत नेक है, बड़े अच्छे हैं। उनका लक़ब ईसा रूहुल्लाह है। एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सुन लीजिए, हुजूर मुफ्ती साहब आ गए हैं, मैं किसी का टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, मगर सुन लीजिए। ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के पैगंबर एक मर्तबा जा रहे थे कब्रिस्तान से, देखा एक कब्र पर अजाब हो रहा, चले गए। अल्लाह के नबी है, हमारी आंखों में वो नूर नहीं, हमारी आंखों में वो ताकत नहीं, हमारी आंखों में वो बीनाई नहीं, मगर वो अल्लाह के नबी है। वो जमीन, उनकी निगाह का आलम यह है कि अगर जमीन पर डाल दे तो ताहतुस सरा का जलवा नजर आए, और अगर अपनी निगाह को आसमान पर कर दे तो लौहे महफूज का जलवा नजर आए। वो अल्लाह के नबी है, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, कब्रिस्तान से गुजरे, अजाब हो रहा है, और जब गए उधर से वापस आए उसी कब्रिस्तान में दोबारा, तो क्या देखते हैं कि उसकी कब्र पर सवाब हो रहा है। बोलो सुभान अल्लाह, सवाब हो रहा है। अब सवाब जब हो रहा है तो ईसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि या अल्लाह, अभी मैं इधर से गुजरा हूँ, बड़ा ही गुनहगार था, बड़ा भयानक अजाब हो रहा था, बहुत ज़्यादा ये परेशान था, और जब वापस आया हूँ तो अब इसकी कब्र में अजाब नहीं है, अजाब के फरिश्ते नहीं है, जहन्नम के दहकते हुए अंगारे नहीं है, बल्कि सवाब ही सवाब है। अब तो इसकी कब्र जन्नत बन गई है। आखिर मामला क्या है मालूम करना चाहिए। हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं, ए परवरदिगार आलम, अभी कब्रिस्तान से गया तो अजाब हो रहा था, और जब वापस आया तो ए मौला, अब तो सवाब ही सवाब है। मामला क्या है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रब्बुल आलमीन से चले, हजरत ईसा पैगंबर की बारगाह में आए, और आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी ईसा पैगंबर, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, और जो आपने अल्लाह से अर्ज किया है अल्लाह ने उसका जवाब भेजा है। बोलो तो बता दूं, तो बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, बैठ जा बैठ। हाँ, उसका जवाब भेजा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ जिब्रील बताओ आखिर अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है। कहा जो आपने अल्लाह से सवाल किया अल्लाह ने उसी का जवाब भेजा है। सुनिए, आप जब गए हैं तो इस पर अजाब, वापस आए हैं तो इस कब्र पर सवाब। मामला ये है, ए अल्लाह के नबी सुनो, ये मरने वाला जब मरा था तो इसकी बीवी हामिला थी, इसकी बीवी हमल से थी, और जब ये मरने लगा है तो अपनी बीवी को वसीयत किया था, ए मेरी बीवी, ए मेरी शरीके हयात, मैं जा रहा हूँ अब दुनिया से, लेकिन
लेकिन सुनो सुनो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे दुनिया की तालीम नहीं बल्कि दीन की तालीम दे देना, बल्कि दीन सिखा देना, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम इसको सिखा देना। जब मैं इसका बच्चा आज बड़ा हो गया है और इसकी बीवी लेकर के मदरसा में पहुंची है और अल्लामा जाफरुल कादरी साहब के तरह से एक आलिम रब्बानी की बारगाह में उसने अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया है, तो जब बच्चा मदरसे में पहुंचा है आलिम रब्बानी ने कहा, पढ़ो बेटा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद पढ़ा रहे हैं और बच्चा बड़े अच्छे अंदाज में अपने तूतली ज़बान से पढ़ रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चा, ऐ ईसा पैगंबर जब गए तो गुनाह, जब गए तो अजाब, वापस आए कब्र पर तो सवाब। मामला ये है कि जब तक इसका बच्चा अपने रब को रहमान नहीं कहा था, रहीम नहीं कहा था, तब तक इस पर अजाब हो रहा था। और जैसे ही इसका बेटा आज अल्लाह को रहमान कहा है, अल्लाह को रहीम कहा है, तो अल्लाह की रहमत को शर्म आ गई है और अल्लाह ने आज उसके बाप के कब्र से तमाम अजाब को उठा लिया है और आज इसकी कब्र में अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वाह माशाअल्लाह। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ। मैं नहीं कहता हूँ दुनिया ना सिखाओ, सिखाओ, लेकिन इतना दीन सिखाओ, इतना दीन सिखाओ कि कम से कम वो अपने जिंदगी में खाने के बाद की दुआ, सोने के वक्त की दुआ, बाजार जाने की दुआ, ये काम मौलाना जाफरुल कादरी साहब का है, जो आज बच्चों को इतनी इस तरह से आपके सामने टैलेंट करके खड़ा किए हैं कि बच्चे हर हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। और याद रखिए, ये मदरसे की तालीम, ये याद रखिए यहीं तक के नहीं है, बल्कि माँ की गोद से लाई करके कब्र की मंजिल तक के है। बाप को मट्टी कैसे देना चाहिए, बेटा पढ़ेगा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इधर बेटा पढ़ता जाएगा, उधर परवरदिगार बख्शता जाएगा। हाँ? इसलिए मैं आपको पैगाम दूंगा, जब आपको अच्छे आलिम मिले, जब आपको अच्छे पेशवा मिले, जब आपको अच्छे रहबर मिले, तो आप उनका 100% एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनकी हौसला अफजाई करें। याद रखिए, आप जब उनसे मोहब्बत करेंगे, मेरे नबी फरमाते हैं, जिस किसी ने दुनिया में किसी आलिम से मोहब्बत किया, गोया उसने मुझसे मोहब्बत किया। दुनिया में जिस किसी ने किसी आलिम से मुसाफहा किया, गोया उसने अपने नबी से मुसाफा और मालिका किया। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने अपने इमाम से मोहब्बत किया, गोया वो अपने नबी से मोहब्बत करता है। अब बताना ये चाहता हो कि ये नबी नहीं है, ये नबी नहीं है, ये रसूल नहीं है, मगर याद रखिए, इन्हीं को वारिसे रसूल कहा जाता है, इन्हीं को वारिसुल नबी कहा जाता है। ये मालो दौलत के वारिस नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के इल्म के वारिस हैं। इसलिए आप इल्म का भी एहतराम करें और इल्म के साथ साथ आलिम का भी एहतराम करें। अब तो आज मिजाज हमारी कौम का ये हो गया है कि अगर जमील गोंडवी आ गए हैं, निसार भाई शीरी आ गए हैं, 2 मरतबा गांव में आ गए हैं, तो कहा था भी न बुलाओ, दूसरे को बुलाओ, है ना। अगर ऐसा ही इमाम साहब अगर 2 साल टिक गए
तो गांव वाले कहा था भी इनके बहुत तकरीर सुन लिया गया, इन्हें हटाओ दूसरे को लाओ। ये मिजाज हर जगह, ऐसा नहीं कि हर जगह है। बताना ये चाहता हूँ प्यारे कि दीन का काम जो भी आएगा वो करेगा, लेकिन कोई आलिम ऐसा भी आता है कि जिसके कदम की बरकत से ऐसे पुरपेच इलाके में भी इस्लाम जिंदा व ताबिंदा होता है। इसलिए चेहरा पहचाना करो कि कौन आया है तो इस्लाम दबा है, और कौन आया है जिससे इस्लाम को जिंदगी मिली है। इसलिए चेहरा पहचाना करो, चेहरा पहचानने की जरूरत है। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने आलिम का, अपने इमाम का बेहतरीन तरीके से खिदमत करें और मोहब्बत करें। याद रखिए जब उनका दिल आपसे बाग बाग रहेगा तो इंशाअल्लाह वो दीन का काम और आगे बढ़ कर के करेंगे। अगर आप उनको जगह जगह पर टच करते रहेंगे तो याद रखिए वो आपके घर की खेती करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मुस्तफ़ा के दीन को संवारने के लिए आए हैं। पूरी मिल्लत के दिलों में मोहब्बत रसूल डालने के लिए आए हैं। ये आज उसी मेहनत शाक़ा का नतीजा है कि जो बच्चे माई पर नहीं खड़े हो सकते हैं, आज वो पूरी कौम के सामने सवाल का जवाब देते नजर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इन बच्चों के हौसला को देखते हुए मैंने चंद अशार पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग कहो तो सुना दूं। 1:30 बजे 2 बजे रात के हमरे सबके आवाज़ बैठ जाती एकदम से। हाँ, ये लोग शायर लोग के मामला अलग है, ये लोग टैबलेट खाते हैं, हाँ? आवाज़ खुलने वाली, और हम लोगों की पस्त होती चली जाती है। बहरहाल शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। ए बेटा खड़े हो जाओ, मेरे सामने आ जाओ, और यहीं से एक पैगाम मिल्लत को दो कि आइंदा भी इसी तरह से दीन का काम होता रहे। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ। आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो, आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो, आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो। बोल दो सुभान अल्लाह। आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो। शेर हाजिर कराओ, मुलाहिजा फरमाए। कौम का कीमती सरमाया हो, मुस्तकबिल हो, कौम का कीमती सरमाया हो, मुस्तकबिल हो, हर घड़ी सबकी दुआओं में तुम ही शामिल हो, कौम का कीमती सरमाया हो, मुस्तकबिल हो, हर घड़ी सबकी दुआओं में तुम ही शामिल हो। अपनी तहजीब रिवायत के निगहबान बनो, अपनी तहजीब रिवायत के निगहबान बनो, आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो। और शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। हर बुराई वो खुराफात से तौबा कर लो,
हर बुराई वो खुराफात से तौबा कर लो, अपने आमाल को किरदार को अच्छा कर लो। हर बुराई वो खुराफात से तौबा कर लो, अपने आमाल को किरदार को अच्छा कर लो। उतरो मैदान में औकात बता दो उसको, तुमसे टकराए जो हंसती वो मिटा दो उसको। जिसकी दुनिया में मिसाल, जिसकी दुनिया में मिसाल, ऐसे मुसलमान बनो। कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम के पहचान बनो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरान शरीफ जो मैंने तिलावत किया है उसका तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ के 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, खुद भी बचो और अपनी अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम के दहकते हुए अंगारों से। इसलिए कि अल्लाह ने जहन्नम का जो ईंधन बनाया है वो इंसान और पत्थर को बनाया है। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, इंसान और पत्थर को बनाया है। अल्लाह ने मोमिन मुसलमान बनाया है जहन्नम में जाने के लिए नहीं। अल्लाह ने मोमिन मुसलमान बनाया है जहन्नम को बसाने के लिए नहीं। अल्लाह ने मोमिन मुसलमान बनाया है जहन्नम में जलने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने मोमिन और मुसलमान बनाया है और अपने महबूब का उम्मती बनाया है। तो हमें और आपको जहन्नम में जाने के लिए नहीं, बल्कि जन्नत में जाने के लिए बनाया है, जन्नत की बहारों के लिए बनाया है, जन्नत की नेमतों के लिए बनाया है। इसलिए अहदो पैमान करो कि ना हम खुद जहन्नम में जाएंगे और ना अपनी औलादों को जाने देंगे। हम दीन के पासबान बनेंगे, कुरान के कारी बनेंगे, हाफिज़े कुरान बनाएंगे, अपने बच्चों को दीन की तहजीब सिखाएंगे, अज़मत इस्लाम पर चलते रहेंगे, ताकि दुनिया ये कहती हुई नजर आए कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले और दामने मुस्तफ़ा में आप पाए रसूल थाम ले। ये पैगाम आप लेकर के जाइए कि खुद भी अच्छा बनिए, अपने बच्चों को अच्छा बनाइए, ताकि आप भी जन्नत के हकदार बनो और आपकी औलादें भी जन्नत के हकदार बनी। अगर मोमिन बन करके, मुसलमान बन करके अगर जहन्नम में गए तो बताओ तुमने 70 साल 80 साल जिंदगी दुनिया में गुजारी, किस काम की गुजारी है? एक मिसाल दे करके अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ। ये देखिए हुजूर मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, निसार साहब शीरी बैठे हैं। आप इन लोगों के रूबरू इतने कितने लोग सेठ होंगे, कितने लोग अमीर होंगे। आज जब मकान बनवाते हैं तो बनवाने से पहले इंजीनियर को बुलाते हैं और पूरा रकबा देखते हैं, दीवार कायम होती है, पिल्लर खड़े किए जाते हैं और जब छत लग जाता है उसके बाद पलंग कहाँ रहेगा, बेड कहाँ रहेगा, अलमारी कहाँ रहेगी, फ्रिज कहाँ सेट करना है, किचन कहाँ बनाना है, एक एक चीज को आप सेट करते हुए जाते हैं। अभी मकान तो आपका है मगर रह नहीं रहे हैं, बल्कि बेड को सेट कर रहे हैं, किचन में सारी चीजों को सेट कर रहे हैं, फ्रिज को सेट कर रहे हैं, कूलर को सेट कर रहे हैं, एसी को सेट कर रहे हैं। मुझे बताओ, दुनिया में घर बसाने के लिए हर चीज को सेट किया जाता है, मगर कब्र को बसाने के लिए आपने क्या सेट तैयार किया है कोई सेट?
हाँ? अगर नहीं है तो याद रखो, नमाज की दौलत अपने दामन में ले लो, कुरान की बरकत अपने दामन में ले लो, जिक्र अस्कार की बरकतें अपने दामन में ले लो। याद रखो, तुम दुनिया में रहोगे, कब्र तैयार होगी, मगर नमाज की बरकत वहां पर सेट हो जाएगी, कुरान की तिलावत वहां सेट हो जाएगी, जिक्र अस्कार की बरकतें वहां सेट हो जाएगी। और जब तुम्हें कब्र में रखा जाएगा तो जहन्नम के आग नहीं होगे, बल्कि जन्नतुल फिरदौस की बहारें होगी। इसलिए ऐ मुसलमानों, खुद भी नेक बन जाओ, अपनी औलादों को नेक बना लो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी जन्नत बन जाए और मरने के बाद आखिरत नसीब हो जाए। आखिरत में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाए। इसलिए ये चंद बातें मैंने आपके सामने बयान की। अल्लाह ताला मेरे बोलने पढ़ने में कोई लग़ज़िश ख़ता हुई हो तो अपने फजल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।